Assalamu alaikum. I am Marija Asif from Al Rahbar Al Ummah Welfare Society, and today I am here to present the struggle and sacrifices of Pakistan's independence, 14th of August 1947. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक ऐसी दास्तां सुनेंगे जो सिर्फ तारीख़ का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारा वजूद और हमारी सांसों का कर्ज है। We are not just remembering a date, we are remembering the pain, the struggle and the sacrifices that gave us the gift of Pakistan. आज हम उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें। आज मैं चाहती हूँ कि आप सब सुने और दिल से सुने, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये हमारी असल कहानी है। और ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब बरे सगीर के मुसलमान ग़ुलामी के अंधेरों में डूबे हुए थे। हमारी मसाजिद पर ताले लगने लगे, हमारे तालीमी इदारों से इस्लाम की रोशनी ख़त्म की जा रही थी, हमारे बच्चों को ऐसी तारीख़ पढ़ाई जाती थी जिसमें हमारा ज़िक्र तक न था। It was not just political slavery, it was slavery of identity, of culture and of faith. ऐसे में एक आवाज़ उठी, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की आवाज़, जिसने 1930 में ख्वाब दिखाया, एक अलग वतन का ख्वाब जहाँ मुसलमान आज़ाद हों, इज़्ज़त से जिएं और अपनी इबादत गाहों में अल्लाह का नाम बुलंद करें। फिर इस ख्वाब को ताबीर देने वाला एक मर्द आहन सामने आया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। वो तलवार से नहीं दलील से लड़ते थे, वो गोली से नहीं कानून से जीतते थे। कायद आज़म had an unshakable belief that Pakistan will be created no matter what. उन्होंने मुसलमानों को एक कौम बनाया, एक मकसद पर इकट्ठा किया और बताया कि अगर हम मुत्तहिद रहें तो कोई ताकत हमें ग़ुलाम नहीं रख सकती। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जलसों पर लाठियां बरसाई जाती, जलसे के बाद सैकड़ों गिरफ्तारियां होती, लेकिन मुसलमान पीछे नहीं हटे। घरों में बेटियां, माएँ, बहनें सियासी कैदियों के लिए खाना पकाकर भेजती, नौजवान जेलों में अजियत सह कर बेहस कर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते। Every protest was met with oppression. Every demand was answered with violence. But the spirit only grew stronger. फिर आया वो वक्त जब तकसीम का ऐलान हुआ। एक लकीर खींच दी गई, लेकिन ये लकीर सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों पर भी खींच दी गई। Millions left everything behind. घर, खेत, दुकानें, यादें, सिर्फ एक मंजिल थी, पाकिस्तान। ट्रेनों पर हजूम, गलियों में काफले, माँ के हाथ में कुरान, गोद में बच्चा, बाप के हाथ में सिर्फ एक उम्मीद कि वहाँ पहुँचकर हम आज़ाद होंगे। बट फ्रीडम केम एट द कॉस्ट ऑफ ब्लड। वो काफ़िले जिन्होंने पाकिस्तान का सफ़र तय किया, कुछ तो मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन कुछ को रास्ते में शहादत नसीब हुई। ट्रेनें चली थीं, लेकिन कभी कभी वो ट्रेनें लाशों से भरी आती, बच्चे यतीम हो जाते, औरतें बेवा हो जाती, बूढ़े अपने बेटों के जनाजे उठाते। ये वो कीमत थी जो आज़ादी के लिए अदा की गई। फिर आई वो सुबह 14 अगस्त 1947, सरसब्ज़ हिलाली परचम पहली बार लहराया गया। रेडियो पाकिस्तान से पहली आवाज़ गूंजी। ये रेडियो पाकिस्तान है। पीपल क्राइड, hugged strangers and shouted Pakistan Zindabad with hearts full of hope. ये सिर्फ एक दिन नहीं था, ये एक दुआ की कबूलियत थी, ये एक ख्वाब की ताबीर थी, ये खून की कुर्बानियों का इनाम था।
لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مشکلات ختم ہو گئیں۔ پاکستان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ ادارے اور نہ فوج کا مکمل ڈھانچہ، لیکن جذبہ ایمان اور قربانی کا تسلسل جاری رہا۔ People sold their jewelry, donated their savings, teachers taught without salaries, the nation built itself from nothing۔ یہ وہ جذبہ ہے جس پر پاکستان کھڑا ہے۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھو، پاکستان ہمیں تحفے میں نہیں ملا، یہ لاکھوں سجدوں، آنسوں اور خون کے نذرانوں سے ملا ہے۔ Independence is not just to live free, it's to honor the sacrifices that gave you this freedom۔ آج ہمارا فرض ہے ہم اس وطن کی حفاظت کریں، صرف سرحد پر نہیں بلکہ اپنے کردار، اپنی ایمانداری اور اپنی محنت سے۔ جب بھی یہ الفاظ کہیں پاکستان زندہ باد، ان ماں باپ کو یاد کریں جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، ان بہنوں کو یاد کریں جنہوں نے اپنے بھائی کھوئے، اور ان نوجوانوں کو یاد کریں جنہوں نے اپنی جوانی پاکستان کے نام لکھ دی۔ Say it from the heart, say it with pride, say it knowing its worth۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔